मेहरानगढ़ किला भारत के प्राचीनतम किलों में से एक है, जिसे जोधपुर का किला भी कहा जाता है। यह किला जोधपुर किलों में सबसे बड़े किलों में से एक है। आज हम इसी मेहरानगढ़ किले के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेहरानगढ़ का किला भारत के राजस्थान राज्य के सूर्य नगरी शहर के नाम से मशहूर जोधपुर में स्थित है। राजस्थान में कई और भी ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं, लेकिन जोधपुर का मेहरानगढ़ किला इनमें सबसे खास है। यह किला भारत के सबसे भव्य और विशाल इमारतों में से एक है। किले से जोधपुर का बेहतरीन नज़ारा और पाकिस्तान एकदम साफ दिखता है। जोधपुर का मेहरानगढ़ किला कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन यह जितना चौंकाने वाला है उतना ही सच भी है। मेहरानगढ़ किला राव जोधा द्वारा वर्ष 1459 में बनवाया गया था। राजस्थान में कई ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं, लेकिन जोधपुर का मेहरानगढ़ किला सबसे खास है। 400 फीट की ऊंची बिल्कुल सीधी खड़ी चट्टान पर स्थित यह किला भारत के सबसे भव्य और विशाल इमारतों में से एक है। मेहरानगढ़ किले की दीवारें 10 किलोमीटर तक फैली हैं। इनकी ऊंचाई 20 फुट से 120 फुट तक तथा चौड़ाई 12 फुट से 70 फुट तक है। इनकी सीमा के अंदर बहुत सारे पैलेस हैं, जो विशेषतः जटिल नक्काशी और महंगे आंगन के लिए जाने जाते हैं। शहर के निचले भाग से ही किले में आने के लिए एक घुमावदार रास्ता भी है। जयपुर के सैनिकों द्वारा तोप के गोलों द्वारा किए गए आक्रमण की झलकियां आज भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इस किले के बाईं तरफ कीरत सिंह सोडा की छतरी है, जो एक सैनिक था और जिसने मेहरानगढ़ किले की रक्षा करते हुए अपनी जान दी थी। इस किले के 7 द्वार हैं, जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, और इस किले में मां चामुंडा का भव्य मंदिर दर्शनीय है। मेहरानगढ़ किला पूरे भारत और विश्व में प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पर हमेशा देसी और विदेशी पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। मेहरानगढ़ किले का इतिहास कई सदियों पुराना है। इतिहास के पन्नों पर राज्य के दूसरे बड़े शहर जोधपुर व इसके किले की स्थापना की कहानी लिखी है, जो बहुत ही अद्भुत और रोचक है। तत्कालीन महाराजा राव जोधा के पिता राव रणमल की मृत्यु के बाद जोधा को अपने राज्य से हाथ धोने पड़े। तब वे लगातार 15 सालों तक मेवाड़ की फौज से युद्ध करते रहे और 1453 ईस्वी में उन्होंने मांडोर पर अधिकार किया, जिसके लिए राव जोधा उत्तराधिकारी बने थे। राव जोधा जोधपुर के महाराजा रणमल की 24 संतानों में से एक थे। शासन की बागडोर संभालने के 1 साल बाद राव जोधा को लगने लगा कि मंडोर का किला असुरक्षित है। उन्होंने अपने तत्कालीन किले से 9 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर नया किला बनाने का विचार प्रस्तुत किया। इस पहाड़ी को भोर चिड़िया के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वहां बहुत से पक्षी रहते थे। राव जोधा ने 12 मई 1459 को इस पहाड़ी पर किले की नींव डाली। महाराज जसवंत सिंह ने इसे 1638-78 में पूरा किया। किले के निर्माण से पहले यहाँ एक साधु रहते थे। वह एक पानी के स्रोत के पास रहते थे। जब राजा ने उन्हें जाने के लिए कहा, तब शाप देते हुए साधु ने कहा कि जिस पानी के लिए तुम मुझे हटा रहे हो वह सूख जाएगा। तब से किले के आसपास के इलाके में पानी की लगातार कमी बनी रहती थी। राजा के माफी मांगने पर साधु ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, शाप को खत्म करने के लिए राज्य के किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से किले के नीचे जिंदा दफन होकर अपने जीवन की बलि देनी पड़ेगी। जब राजा किसी को ढूंढने में विफल रहे, तब राजा राम मेघवाल नाम के एक व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति देने के लिए आगे आए। तब राजा राम मेघवाल को एक शुभ दिन और एक शुभ स्थान पर जिंदा दफनाया गया, ताकि मेहरानगढ़ किले की नींव रखी जा सके। राजा राम मेघवाल के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए किले में उनकी कब्र के ऊपर बलुआ पत्थर का स्मारक बनाया गया। इस स्मारक में राजा राम का नाम, उनके बलिदान की तारीख और अन्य जानकारियां एक पत्थर पर लिखी गई हैं, ताकि आने वाले समय में उनके बारे में बताया जा सके। जोधपुर का किला कुल 7 दरवाजों से बना है, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध द्वारों के बारे में हम आपको बताते हैं। जयपोल, विजय का द्वार,
इसका निर्माण महाराजा मान सिंह ने जयपुर और बीकानेर पर मिली जीत की खुशी में 1806 में किया था। फतेह पोल का निर्माण 1707 में मुगलों पर मिली जीत की खुशी में किया गया था। डेढ़ कामगरा पोल, जिसे आज भी तोपों से की जाने वाली बमबारी का डर लगा रहता है। लौह पोल, यह किले का आखिरी द्वार है जो किले के परिसर के मुख्य भाग में बना हुआ है। लौह पोल के बाईं ओर जोहर करने वाली रानियों के हाथों के निशान हैं। यहाँ 15 से ज्यादा रानियों के हाथों के निशान हैं, जिन्होंने 1843 में अपने पति महाराज मान सिंह की मौत के बाद जौहर ले लिया था। ऐसा माना जाता है कि इस घटना से पहले भी 1731 में महाराजा अजीत सिंह की 6 रानियों और 58 पटरानियों ने राजा के निधन के बाद जौहर कर लिया था। मेहरानगढ़ किले के मुख्य महल। मेहरानगढ़ किले में स्थित मुख्य महल हैं मोती महल, फूल महल, शीश महल, जनाना डूड, तख्त विलास और झांकी महल है। मेहरानगढ़ किले में चामुंडा माता का मंदिर। मेहरानगढ़ के किले में मां चामुंडा का एक भव्य मंदिर है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि जब राव जोधा अपनी राजधानी को मंडोर से जोधपुर स्थानांतरित कर रहे थे, तब वह अपने साथ दुर्गा माता की मूर्ति को भी ले गए थे। इस मूर्ति को मेहरानगढ़ किले में स्थापित किया गया था, जिसे आज चामुंडा माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के समय चामुंडा माता के मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी कतारें रहती हैं। इस किले में आने वाला हर पर्यटक मां चामुंडा का दर्शन जरूर करता है। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के एक हिस्से को म्यूजियम में बदल दिया गया है, जिसे मेहरानगढ़ म्यूजियम कहते हैं। मेहरानगढ़ म्यूजियम में शाही पालकियों का एक बड़ा कलेक्शन है। इस म्यूजियम में 14 कमरे हैं। तो चलिए हम आपको म्यूजियम की कुछ गैलरीज के बारे में बताते हैं। हाथी हावड़ा गैलरी। हाथी हावड़ा गैलरी 18वीं और 19वीं शताब्दी से हावड़ा यानी हाथियों की सवारी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सीटें, जिसमें चांदी का हावड़ा भी शामिल है, जिसे शाहजहां ने महाराजा जसवंत सिंह को भेंट किया था। दौलत खान गैलरी। इसमें किले के कुछ शानदार खजाने, जिसमें सम्राट अकबर की कुछ यादगार चीजें भी शामिल हैं। पगड़ी गैलरी। इस गैलरी में राजस्थान में विभिन्न त्योहारों और अवसरों पर विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पगड़ियां हैं। पालकी गैलरी। पालकियों का एक शानदार संग्रह, जिसमें पिंजस यानी ढकी हुई पालकी और रजत खासा यानी कमल के आकार की पालकी शामिल है। पेंटिंग गैलरी। मारवाड़ स्कूल से संबंधित लघु चित्रों और कलाकृतियों का एक अच्छा संग्रह। टेक्सटाइल गैलरी। विभिन्न सदियों से कीमती कालीन, छतरियां, फर्श, तंबू की दीवारें, वस्त्र और अन्य साजो सामान। आर्म्स गैलरी। राव जोधा के खंडा सहित कई राज्यों और सम्राटों की तलवारें, जिनका वजन 7 पाउंड से अधिक है, और सम्राट अकबर और तैमूर की तलवारें हैं। वुडक्राफ्ट गैलरी। लकड़ी से उकेरी गई और सोने की पॉलिश और हाथी दांतों से सजी कई कलाकृतियां। पालना गैलरी। पालने का एक दुर्लभ संग्रह, जिसमें वर्तमान राजा के लिए डिजाइन किया गया इलेक्ट्रिक पालना शामिल है। तो ये थे कुछ मेहरानगढ़ से जुड़े फैक्ट्स। ऐसे ही और फैक्ट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। वीडियो लाइक करना और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।